अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और बिलखुसूस इस वबाई मर्ज़ से अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत में रखें, अमन व अमान में रखें, आमीन। कोरोना वायरस, सब तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। इस तरह का वायरस या इस तरह की वबा साथियों कई सालों से फैलते आ रही है और ये एक वायरल डिजीज़ है। इसके पहले भी इन्फ्लुएंजा वायरस 1918 में भी एक बार फैला था। इस तरह की वबा फैली थी जिसमें कम से कम 50 से 100 मिलियन लोग जाँ बहक हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह एक बड़ा तबका इस वबा से हमेशा से जाँ बहक हो चुका है, उनकी जान हलाक हो चुकी है। और इसके बाद फिर बहुत सारे और तरह के इस तरह की वबा फैली, वबाएँ अल्लाह ताला की तरफ से नाफिज की गई, जैसे कि H1N1, फिर साथ में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर इबोला वायरस और बर्ड फ्लू, चिकुनगुनिया, यहाँ तक कि डेंगू। ये सब के सब दोस्तों ये सब वायरल डिजीज़ है। जितनी अमवात या जितनी मौतें इस कोरोना वायरस से नहीं हुई, ये बल्कि इससे पहले जो मैंने बयान किया इन वबाओं से इससे ज़्यादा अमवात और इनसे ज़्यादा मौतें हुई है। तो पता ये चला कि कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी जो रेट है, यानी एक शरह अमवात मौत का जो रेशो है, वो दूसरे वायरस की बनिस्बत काफ़ी कम है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में आज तक 600 से ज़ायद जो कोरोना वायरस पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, जो कन्फर्म्ड है, लेकिन मौत सिर्फ 10 की हुई। पूरे इंडिया में 10 लोगों की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें रेट ऑफ इन्फेक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन रेट ऑफ डेथ ये काफ़ी कम है। और ये सिर्फ उन लोगों को ही अफेक्ट करता है, उन्हीं की जान लेता है जिनका इम्यूनिटी कम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। सपोज HIV पेशेंट जिसमें इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, किडनी से रिलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं जैसे एक्यूट या क्रॉनिक रेनल फेलियर, जो खासतौर पर स्टेरॉइड, जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेरॉइड जिनकी थेरेपी चल रही है, कई सालों से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी सबसाइड होती हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे अमराज है, कार्डियक पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी ऐसी कई अमराज मुज़मिना या क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से मरीज़ की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। बिलखुसूस ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये मैं आपको एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अगर कोई भी मरीज़ इन बीमारियों में से, इन अमराज में अगर मुब्तला है, तो उनकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मनाअत पहले से ही वीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ऐसे पेशेंट को अगर ये कोरोना वायरस होगा तो ही उसकी जान जाएगी, अदरवाइज मरीज़ की जान इसमें नहीं जाती है। जैसे आप देखते हैं कि हमको हमेशा अक्सर फ्लू होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, बोले फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब वायरल डिजीज़ है, लेकिन इसमें कोई मरता नहीं है। क्यों? कि कोई भी आज तक एंटीवायरल ड्रग जो उसकी स्पेसिफिक है आज तक तैयार नहीं हुई है। इसलिए हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करती है। ये सेल्फ लिमिटिंग जो है डिजीजेस है, ये खुद से हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है और पूरे सिम्टम कुछ ही दिनों में सबसाइड हो जाते हैं। और आप गौर कीजिए कि इससे पहले अभी डेंगू से हम लोग सब परेशान थे, काफ़ी लोग उसमें परेशान थे, कितने प्लेटलेट्स उन लोगों के कम हो जा रहे थे, किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जा रही थी, लेकिन मौतें हुई क्या? बहुत कम। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वही इंसान की मौत हुई है डेंगू से, अदरवाइज सब लोग शिफायाब हो गए, जबकि डेंगू भी वायरल डिजीज़ है। और अब यकीन जानिए, जितनी मौत डेंगू से एक शहर में हो जाती है, तो पूरे हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस से इतनी मौत नहीं हुई है। जैसे दिल्ली और दीगर जितने सिटीज़ हैं, वहाँ पर डेंगू से बहुत मौत हो गई है। और जबकि कोरोना वायरस से पूरे इंडिया में 10-11 मौत हुई है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा वायरस है? इसलिए डेंगू या डेंगू वायरस भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इबोला इससे ज़्यादा ख़तरनाक था, स्वाइन फ्लू इससे ज़्यादा ख़तरनाक था। तो इससे ज़्यादा डरने की या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर हम सब जानते हैं कि जब हमारे पाप या हमारी बदअमलियाँ, बदफेलियाँ जब शबाब पर होती है, तो अल्लाह ताला
एक रस्सी खींच लेता है, एक लगाम को टाइट करता है ताकि अपने बंदे को सबक दे सके। तो लिहाजा ऐसे हालात में जब वबा फैलती है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ होने की ज़रूरत है, ज़िक्र व अज़कार की ज़रूरत है और इस्तग़फ़ार कसरत से करने की ज़रूरत है, सदका व खैरात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को और गुस्से को सदका ही वो ऐसी चीज़ है जो उसको ठंडा कर सकता है। तो लिहाजा इससे पैनिक ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जैसे कि हम दूसरे किसी नज़ला व ज़ुकाम और फ्लू के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। अब ये देखेंगे, जबकि आप ये जानते हैं कि जितने भी फ्लू की हमने इसके पहले बात की, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, मार्स, सर्स, जितने भी हुई, वो सब अब कहाँ गए? उनका वजूद है नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं उससे? कोई नहीं मर रहा। तो इस तरह ये वायरल डिजीज़ेज जो है, ये वायरस है, अपना कोड और अपना शक्लें बदल बदल के आता ज़रूर है, लेकिन 1 या 2 महीने के बाद, क्लाइमेट चेंज होने के बाद, मौसम बदलने के बाद इसका जो प्रकोप है, इसकी जो टॉक्सिसिटी है, इसकी जो सहमियत है, ये खुद ब खुद क्लाइमेट के हिसाब से कम हो जाती है। अब चीन में जब इतनी मौतें हो रही थी तो अचानक मौत का शरह या मौत का रेट ऑफ मॉर्टिलिटी या रेट ऑफ डेथ इतनी कम क्यों हो गई? वो समझ रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया, नहीं, बल्कि 2 महीने के बाद किसी भी वायरल डिजीज़ का जो गलबा है खुद ब खुद कम हो जाता है। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे हिंदुस्तान में भी 1 महीने के अंदर अंदर ही कोरोना वायरस का जो गलबा है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा पैनिक ना हो और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से, मोहलिक वबा से बिलखुसूस हम सब की हिफाजत करें। लेकिन साथियों, हमें गफलत भी बरतने की ज़रूरत नहीं है और ना ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ना इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना ही चाहिए। मर्ज़ ही होता है, सिर्फ पैनिक नहीं होना है। जैसा दूसरा कोई वबा फैलती है उसी तरह ये वबा है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की हदीस मुबारका है कि अगर किसी शहर में वबा फैल गई है, अल्लाह की तरफ से कोई आफत आई है, कोई अजाब नाजिल हुआ है वबा के तौर पर, तो उस शहर वालों को ये हिदायत दी गई कि उस शहर से कोई दूसरे शहर की तरफ सफ़र ना करें, और दूसरे शहर वालों को हिदायत है कि जहां वबा फैली है उस शहर की तरफ भी आप भी सफ़र ना करें। मतलब जो इंसान जहां है वहीं रहे, ये हदीस मुबारका का मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूं। तो जब सरकार की खुद हिदायत है कि आपको एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, और इस्लाम में एहतियाती तदाबीर सरकार की सुन्नत है, ये कोई खिलाफ शरा नहीं है कि मास्क लगाएंगे तो हमारा ईमान चले जाएगा, हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, या ये कि हमको अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, इसका ये माना नहीं है। हर इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, लेकिन बीमारी भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की जाती है, उसकी दवा और उसकी शिफा भी अल्लाह ने रखी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ के एतबार से तदाबीर करने के लिए हमको हिदायत फरमाई है। तो तदाबीर करना, एहतियाती तदाबीर करना, प्रिवेंशन करना, ये खिलाफ सुन्नत या खिलाफ शरा नहीं है। लिहाजा जायज़ तरीके से जो भी आपको हो सकता है आप उसके लिए एहतियाती तदाबीर करें। मतलब ओवर क्राउडिंग से बचें, गैदरिंग से बचें, क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें, कम से कम एक मीटर का डिस्टेंस ये मेंटेन रखें। और अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो अपने हाथों को रुमाल से पहले कवर कर लें, डायरेक्ट अपने हाथ में ना छींके या ना खांसे। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी छींक और खांसी आती है और आपके पास अगर अवेलेबल रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है, तो छींकने खांसने के बाद फ़ौरन जाकर साबुन से अच्छी तरह से कम 20 सेकंड अपने हाथों को घस के रब करके धो लीजिए। और उसके बाद में आप मास्क इस्तेमाल करें और हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करें। और अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है और कोरोना वायरस नहीं भी है, तब भी आप दूसरों से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करें। क्यों? कि हमको नहीं पता कि किसको ये कोरोना वायरस है, किसको नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। लिहाजा खुद भी बचें, दूसरों को भी इन्फेक्ट होने से बचाएं। साथियों, ये तो कुछ हिदायत और कुछ मशवरे आपसे मैंने शेयर करा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये वबा अब हमारे दरमियान है तो हमें इससे पैनिक तो नहीं होना है। अब उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या करना है? तो चूँकि मैं एक यूनानी फिजिशियन हूँ, इसी बुनियाद पर यह मेरा फरीज़ा है, ये मेरा कर्तव्य है
कि आपसे यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी बात शेयर करूं जिससे हम इस वबा से काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सके। तो उसके लिए हमारे यूनानी दुनिया में, तिब्बी यूनानी दुनिया के अंदर एक अजीबुल असर, एक अर्क बनाया गया है जिसे अर्क अजीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्क अजीब। तो साथियों, उसमें 7 काफूर, 7 पुदीना और 7 अजवाइन, जब ये अलहदा होती हैं तो ठोस होती है, सॉलिड होती हैं। जब इन तीनों चीज़ों को हम वज़न इक्वल क्वांटिटी में जब किसी मर्तबान या बरनी में रख दिया जाता है तो कुछ वक्फे बाद ये खुद ब खुद सयाल में या फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि अलग होती है तो सॉलिड होती है, लेकिन जब साथ में मिला दिया जाता है किसी बरनी में या जार में तो कुछ वक्फे बाद तकरीबन आधा घंटा बाद ये फ्लूइड बन जाता है, ये सयाल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो नाम है तिब्ब यूनानी के अंदर अर्क अजीब रखा गया। इसकी वजह तस्मिया ये है कि ये अजीबुल असर है। देखिए, ये अर्क अजीब रेडी है। तो कोरोना वायरस के प्रिवेंशन में इसे किस तरह यूज़ करेंगे मालूम करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अर्क अजीब के अलावा भी हमारे पास तिब्ब यूनानी में कुछ ऐसी तदाबीर है कि जिसके इख्तियार करने से हम अपनी एटमॉस्फेरिक एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम यूनानी में और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्यूमिगेशन की और तदखीन की। सो लेट्स हैव अ लुक। कि इसके लिए हमें एक सीज़र या उसको चंगेज़दान या अंगेठी कहा जाता है। चाहे तो आप ये मेटल का ले सकते हैं, चाहे तो ये आप किले का आप ले सकते हैं। उसमें कुछ कोयले डालकर उस कोयले को आग लगाकर उस कोयले को जलाकर दहकते हुए कोयले के अंदर यूनानी जड़ी बूटियाँ जो कि बुखूर के लिए मुस्तअमल है, जो कि उफूनत को दूर करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि संदल जिसको चंदन कहते हैं, काफूर, कैम्फर, क्लोव यानी कर्नफिल या लौंग जिसको कहा जाता है, और ये है अगर वुड यानी इसको ऊद हिंदी भी कहा जाता है, इसको अगर वुड कहते हैं यानी अगर की लकड़ी। तो इनमें से और ज़ाफ़रान वगैरह भी, केसर उसके लिए इस्तेमाल होता है, सैफ़रॉन जिसको कहते हैं। इस तरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि जलते हुए कोयले में डालकर उसका धुआं दिया जाता है, और उन दवाइयों में खुसूसियत ये होती है कि वो एंटीसेप्टिक और जरासीम कुछ होती है। यानी दवा से पैदा किया हुआ जो धुआं है, वो धुआं या वो स्मोक उस फ़िज़ा में मौजूद जो भी मर्ज़ी मादे होते हैं या उफूनी मादे जिससे वबा फैलती है या वबाई अमराज पैदा होते हैं, उनको ये धुएं से हम ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हमारा घर के अंदर का और घर के अतराफ़ का माहौल जो है, वहाँ की जो एयर है वो प्यूरीफाई हो सकती है, जिससे हम काफ़ी हद तक एपिडेमिक से बच सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया है जिसको हम बोलते हैं बुखूर या तदखीन। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के फैलने के दो ज़राए हैं, इन 2 रूट से वो फैलता है, 2 माध्यम से वो फैलता है। यानी एक डायरेक्ट हवा के ज़रिए हो सकता है या डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के ज़रिए हो सकता है। तो मैंने कुछ देर पहले आपको फ्यूमिगेशन या तदखीन या बुखूर वो जो है हवा को डिसइंफेक्ट करने के लिए बताया था, कि हवा की आलूदगी और उफनत को दूर करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है और उससे हमको अपने आप को बचाना है या उसकी हम खिदमत कर रहे हैं, बीइंग अ फिजिशियन, और एक फिजिशियन की हैसियत से अगर हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रोटेक्शन और अपने तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का प्रोपेगेंडा चल रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, जैसे कि हम सब जानते हैं, मीडिया में हम देख रहे हैं। उसके लिए मैं आपको यूनानी का एक बहुत बेहतरीन सैनिटाइज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अर्क अजीब के कुछ कतरात हम अपने हाथ में लेकर इस तरह हम अपने हाथ में अर्क अजीब के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और अपने हाथ को सैनिटाइज करने के लिए उसको इस तरह अपने हाथ पर रब करेंगे। देखिए मैं किस तरह रब कर रहा हूँ, और बिलखुसूस इंटर डिजिटल वेब्स में, जहाँ उंगलियों के दरमियान की जो जिल्द है, जहाँ वज़ू के दौरान हम खलाल करते हैं, वहाँ पर इसको अच्छी तरह से रब करेंगे ऐसा, यहाँ तक कि अंगूठों में भी इसको अच्छी तरह से रब करेंगे। और इसको कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड करना है, और ये अमल हमको कलाई या रिस्ट तक करना है। तो हमने ये जो सैनिटाइज़र यूज़ किया है, ये अर्क अजीब है, जो हमने
पहले बनाया है या उसको बना के रखा है, वो वाला अर्क अजीब, तो वही अर्क अजीब हमने उसको एज ए सैनिटाइज़र उसको यूज़ किया है, जिससे हमारे हाथ के तमाम जरासीम वायरस बिल्कुल भी किल हो जाएंगे। क्यों कि अर्क अजीब में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जरासीम कुश है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि हम जो फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो हम उस फेस मास्क के ऊपर भी ये अर्क अजीब के चंद कतरात यानी चंद ड्रॉप्स इस तरह डाल देंगे और उसको फिर हम यूज़ करेंगे। इस तरह हम उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम अपने रुमाल या हैंडकरचिफ में, हैंडकी में भी इस तरह के इसके कुछ ड्रॉप डालकर, अर्क अजीब के कुछ ड्रॉप डालकर हम उसको दिन में कई मरतबा ऐसा सूंघेंगे। तो या तो हम मास्क में भी डाल के उसको रख सकते हैं या फिर अपने रुमाल के अंदर भी उसके कुछ कतरात को ड्रॉप डालकर उसको दिन में कई मरतबा सूंघेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब अर्क अजीब को सूंघा जाता है तो उसकी जो खुसूसियत है, जो हमारी नेज़ल कैविटी है या नेज़ल पैसेज है, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन या ग़िशाए मखाती है, वो इसके सूंघने से हेल्दी हो जाती है और उसके अंदर मौजूद जितनी उफ़ूनत है, यानी वायरस हो, बैक्टीरिया हो या किसी भी किस्म की उफ़ूनत या कंटामिनेशन हो, किसी भी किस्म का जो कि हमको बीमार कर सकता है, तो जब हम इसे सूंघेंगे अर्क अजीब को, तो उसका जो एसेंस है, अर्क अजीब तो हमारी नाक में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जो खुशबू है, जो उसका एसेंस है, जो उसका जौहर है, वो हमारी नाक में अंदर जाएगा और वो हमारी नेज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखेगा और वहाँ पर किसी किस्म का इन्फेक्शन होने से बाज रखेगा। इसे सूंघने से जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी हो जाएगी तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हो जाएगी, यानी उस म्यूकस मेम्ब्रेन की क़ुव्वत मनाअत या क़ुव्वत मुदाफ़िअत बेहतर हो जाएगी, जिससे हवा में मौजूद किसी भी किस्म के जो जरासीम हैं, अगर वो हमारे नाक में चले भी जाए, हमारे मुंह में, थ्रोट में चले भी जाए, तो वो चूँकि इम्यूनाइज्ड रहेंगे, इस वजह से हमको उसका कोई फ़र्क या कोई उसका इफ़ेक्ट हमारे जिस्म पर नहीं होगा। असल मकसद है कि हमको हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की इम्यूनिटी बढ़ाना है, नेज़ल पैसेज की इम्यूनिटी बढ़ाना है। हमको वबा से नहीं डरना है, बल्कि हम अपनी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी अगर बढ़ाएंगे तो हमें किसी किस्म की वबा से और किसी किस्म की एपिडेमिक, पैंडेमिक से कोई ख़तरा नहीं है। तो साथियों, तीसरा तरीका एक और है कि एक गिलास पानी में हम अर्क अजीब की कुछ ड्रॉप्स या बूंदें डालकर और उसको इस तरह स्टर करके कम से कम दिन में 2-3 मरतबा पी लें। तो उससे ये होगा कि दाफ़े उफ़ूनत दवाओं को सूंघने से और वही दवाओं को पानी में डाल के पीने से हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मनाअत बढ़ेगी और उफ़ूनत के ख़िलाफ़ लड़ने की हमारी जो सलाहियत है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए इसको पानी में डालकर पीने से भी फ़ायदा है। यह क़ुव्वत हाज़मा भी बढ़ाता है। सत अजवाइन जो है और सत पुदीना जो है, ये मुश्तही भी है, यानी एपिटाइज़र भी है, डाइजेशन को ठीक रखेगा। डाइजेशन ठीक रहेगा तो हर फसाद की जड़ जो है वो इनडाइजेशन या अपचन ही है या डिस्पेप्सिया है। जब हमें हमारी बॉडी में इनडाइजेशन होता है, जब बदहज़मी होती है, तो हमारी बॉडी में पैदा होने वाली जो खिलतें हैं उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि खाना जब सही तरह से हज़म नहीं होगा तो उससे पैदा होने वाली खिलतें, सौदा, सफ़रा, बलगम और दम, इनकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी और जब इनकी क्वालिटी ख़राब रहेगी तो हमारे जिस्म में ये अखलात अरबा का जो तनासुब है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा, जिससे हम जो है डिज़ीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा मुस्तैद हो जाएंगे और कोई भी तादिया या इन्फेक्शन हमें बहुत जल्दी मुतासिर करेगा। इसलिए तो ये पीने से हमारे जिस्म में उफ़ूनत भी जल्दी पैदा नहीं होगी, हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा और दाफ़े उफ़ूनत होने की वजह से हम हर तरह की उफ़ूनत से दूर रहेंगे। इसके अलावा साथियों, जिस तरह मैंने अभी फ्यूमिगेशन या बुख़ूर या तदख़ीन की बात की थी, तो दौरे हाजिर में आजकल बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बर्नर और डिफ्यूज़र मार्केट में अवेलेबल है, जो आप ऑनलाइन भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको अपने
जो पावर प्लग है या 3 पिन में उसको आप लगा सकते हैं और उसमें पानी डाल दिया जाता है और उस पानी में ये आर.के. अजीब की आप 2-4 बूंद या कतरे उसमें डाल सकते हैं, तो पानी के साथ इसके असरात भी इवेपोरेट होंगे, तबखीर पाएंगे, उसके जो बुखारात उठेंगे पानी के, उसमें आर.के. अजीब के भी असरात मौजूद होंगे जो आपके रूम को लगातार उफूनत से पाक रखेंगे, प्यूट्रिफिकेशन से पाक रखेंगे और आपके रूम की जो हवा है, एयर है, उसको भी ये प्यूरीफाई करेंगे, उसका भी ये तस्फिया करेंगे। तो इसी तरह जो है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 कतरे अगर आप आर.के. अजीब के डाल देंगे तो इससे पैदा होने वाले जो वेपर्स हैं उसके अंदर आर.के. अजीब के असरात भी पाए जाएंगे। हॉस्पिटल में एजी यूनानी मेडिकल कॉलेज और जो अस्सलाम हॉस्पिटल है, उसमें हमारे हॉस्पिटल में इस शोबे में हमारे पास स्टीम जनरेटर भी है, जिससे हम स्टीम फर्मेंटेशन देते हैं, यानी सिकाई करते हैं किसी मरीज़ को। आर.के. अजीब को उस मशीन में, स्टीम जनरेटर में जिसमें भाप पैदा होती है, उसमें डालने के बाद हम उससे जो स्टीम पैदा होती है उससे हम पूरे रूम को या फिज़ा को भी फ्यूमिगेट कर सकते हैं। यानी कि 5 लीटर अगर हमको पानी लेना होता है तो 5 ml उसमें आर.के. अजीब डाल दिया जाए। अब उससे जो बुखारात पैदा होंगे, जो स्टीम जनरेट होगी, उस स्टीम को आप पूरे रूम में फ्यूमिगेट कर लीजिए, जिससे आपके रूम का भी एटमॉस्फेयर प्यूरीफाई हो जाएगा। तो आपने पास यूनानी तरीक़ा इलाज में, इलाज भी तदबीर में फ्यूमिगेशन के लिए और अपने इतराफ़ की हवा को मुअत्तर और दाफ़े प्यूरीफाई करने के लिए, उसका तस्फिया करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल है जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो इनमें से जो भी हमारे लिए आसान है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है, हमको कूल डाउन रह के ये सब काम करना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम पैनिक होंगे, तवज्जो चाहूँगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम पैनिक होंगे तो पैनिक होने से हमारे बॉडी पर स्ट्रेस होगा। क्या होगा? स्ट्रेस होगा। कि स्ट्रेस की हालत में, पैनिक की हालत में हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और जब इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म अगर कमज़ोर होगा तो जो मर्ज़ हमको नहीं होना था वो भी अब हो जाएगा। लिहाजा सब्र तहम्मुल का दामन थामिए, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाइए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और अच्छे एहसन तरीके से, आसानी से दिमाग को पुरसुकून रखकर आप इन तदाबीर, जो तदाबीर का जिक्र मैंने किया यूनानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, इलाज भी तदबीरें, उन तदाबीर को इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बीमार नहीं होंगे, ना आपको कोरोना वायरस होगा, ना इस तरह की कोई मर्ज़ आपको वबाई इंशाअल्लाह आपको लाहिक होगी। अब चूँकि हमारे मुल्क में लॉकडाउन की एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पूरी कंट्री जो है लॉकडाउन हो गई है, ब्लॉक हो गई है, इस टेंशन वाले माहौल को कुछ हल्का करने के लिए मैं आपके सामने एक शेर पेश करके गुजर जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो शेर यूँ है कि गर उससे डर रहे हो तो किसी से भी डरो ना, गर उससे डर रहे हो तो किसी से भी डरो ना, और झुक जाओ उसके दर पे, कोरोना से डरो ना। अल्लाह हाफिज़।